नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के ऊपर फहराए जाने वाले झंडे को किस तरीके से बांधा जाता है ताकि ये सफलतापूर्वक फहराया जा सके। हमारे साथ हैं योगेंद्र सिंह जी, जो हमें ये बताएंगे कि कैसे राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से बांधा जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को जब आप निकालते हैं तो इसे आप अपने शोल्डर यानी कि कंधे पर रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी तरीके से नीचे नहीं झूलना चाहिए, ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए, पैरों की तरफ नहीं लगना चाहिए ताकि इसका सम्मान बढ़ सके। इसके बाद जो पोल के ऊपर रस्सी होती है, उस रस्सी को एक सिरे को इस राष्ट्रीय ध्वज के जो केसरिया रंग है वहाँ पे नॉट करके बांधा जाता है, जैसे इस समय आपके सामने यहाँ पे बांधा जा रहा है। इस नॉट को बहुत पक्के तरीके से बांधना चाहिए ताकि ऊपर ले जाते हुए ये नॉट कभी खुले ना। एक तरफ ये रस्सी अच्छी तरीके से बांधने के बाद इस रस्सी के दूसरे सिरे को हरे वाले भाग से निकलने वाली रस्सी में उसी तरीके से नॉट किया जाता है। अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए कि ये नॉट कैसे लगाई जाती है ताकि इस नॉट को बाद में खोलते समय आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। राष्ट्रीय ध्वज के दूसरे हिस्से में भी इस तरीके की रस्सी निकली होती है। इसके बीच में से आपने रस्सी को निकालना है, यहाँ पे एक नॉट करनी है ऐसे, और इस नॉट को करने के बाद आपको इसे खींच देना है ताकि ये पक्की तरीके से बन जाए। अब आप ये ख्याल रखिएगा कि एक रस्सी बांधी गई है ऑरेंज तरफ और एक रस्सी को बांधे गया है हरे तरफ। इसके बाद आपको कुछ लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। इन लोगों को आप इस राष्ट्रीय ध्वज के कॉर्नर्स को उनके हाथों में पकड़ाना है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के अंदर पुष्प वर्षा होती है। इसके लिए आपको राष्ट्रीय ध्वज को पकड़ना है। सफ़ेद वाले हिस्से में जो पुष्प आप लेके आए हैं वो आपने डालने हैं। अब आपको इसको एक सही तरीके से और सही सलीके से तय करना है। तो आप देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के जो हरे वाला हिस्सा है उसको आपने नीचे की तरफ फोल्ड करना है और केसरिया वाले हिस्से को दूसरी तरफ तय करने के बाद इसे फोल्ड करना है अप डाउन। यहाँ पे योगेंद्र सिंह जी जैसे इस राष्ट्रीय ध्वज को फोल्ड कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये राष्ट्रीय ध्वज आराम से खुल पाएगा और खुलने के बाद इसके अंदर से पुष्पों की वर्षा भी हो पाएगी। जब आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं तो जो हमने आपको बताया था कि दो रस्सी हैं, एक ऑरेंज तरफ और एक ग्रीन तरफ, तो अब आपने हरे वाली जो रस्सी है जो हरे तरफ से आपने बांधी थी उससे इस राष्ट्रीय ध्वज को 3 से 4 बारी रस्सी को अच्छी तरीके से टाइट करके लपेटना है। अब आपने इसमें जो गांठ लगानी है वो गांठ लगानी है जो हम फीते में गांठ लगाते हैं, जब उसका एक सिरा हम खींचते हैं तो वो खुल जाता है। और ये करने के बाद अब आपका राष्ट्रीय ध्वज ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। आपका जो भी चीफ गेस्ट है, आपका जो भी वीआईपी है, वो अब इस राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर लेके जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को बांधने वाले व्यक्ति को साथ में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो दूसरे व्यक्ति को ये बता पाए कि रस्सी के एक हिस्से को, जो ऑरेंज वाला हिस्सा है, उस ऑरेंज वाले हिस्से से आप राष्ट्रीय ध्वज को खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर तक ले जाइए और पूरे ऊपर पहुंचने के बाद आप दूसरे हिस्से को, यानी कि जो हरे वाला हिस्सा जिससे आपने नॉट लगाई थी, उस हिस्से को जोर से खींचिए। जैसे ही आप जोर से खींचेंगे आपका राष्ट्रीय ध्वज पूरी तरीके से लहराना शुरू हो जाएगा, पुष्पों की वर्षा हो जाएगी और सफलतापूर्वक आपका राष्ट्रीय ध्वज का जो समारोह है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप इस रस्सी को अच्छी तरीके से नीचे टाइट करके लपेट दीजिए ताकि सारा समय ये झंडा फहराता रहे और शाम के टाइम आप इस झंडे को रिस्पेक्ट पूर्वक सूरज ढलने से पहले नीचे उतार सकते हैं। तो ये था हमारा एक वीडियो कि राष्ट्रीय ध्वज को कैसा बांधा जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। योगेंद्र सिंह जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये पूरी प्रैक्टिस हमें करके दिखाई। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग
आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।